नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास। आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। मेरे साथ देखिए ये खबर। बिजनौर में पहुंचे राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज एक निजी फार्म हाउस में बिजनौर पहुंचे। राकेश टिकैत ने किसानों के साथ मुलाकात की, करते हुए उनके हालचाल जानते हुए मीडिया से भी मुखातिब हुए। राकेश टिकैत ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हालात पूरे देश में खराब हो रहे हैं। फसलों के दामों में सरकार जानबूझकर रेट घटाने पर तुली है, पूंजीपतियों पर सरकार मेहरबान है। बिजनौर के नगीना रोड पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से खास मुलाकात की, किसानों के हालचाल जाने, साथ ही मीडिया से भी राकेश टिकैत मुखातिब हुए। राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे देश में हालात खराब है, हर कोई परेशान है, चाहे वह वनों में रहने वाला वन गुज्जर ही क्यों ना हो। दो चीजों पर सरकार काम कर रही है, कैसे इनकी जमीन छीनी जाए, किसानों को फसलों के दाम न मिले, एक बड़ी साजिश रची जा रही है। सरकार बड़े उद्योगपतियों से मिली हुई है। हमने सरकार से कई बार कहा कि हमें एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, जब ही उसका लाभ मिलेगा। जमीन के रेट बढ़ रहे हैं लेकिन फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। बिजली प्राइवेट होते ही बहुत महंगी होगी, चाहे वह घरेलू हो या फिर किसान की बिजली ही क्यों ना हो। बाइट राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियो। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। वहाँ से जो ऑथेंटिक लेटर है वो सोनू के पास में है। 2 लेटर जारी हुए थे, एक लेटर को वापसी ले लिया, इनको दूसरे उस पर ले लिया। मंडल अध्यक्ष ये है, मंडल अध्यक्ष पे तो आरोप तो भाई लगते रहे, जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तो हम भी, जब ये जेल चला जाएगा तो भाई हम भी कर लेंगे। अभी तो टैनी भी जेल नहीं गया और टैनी का तो केस सबने देखा है भाई। वो जेल चला जाएगा, ये जब जेल चला जाएगा तो फिर कोई दूसरा बना लगे। आरोप को लगाने से कोई प्रदूषण नहीं हटता। दिल्ली में फिर किसान गए, संयुक्त मोर्चे के लोग दिल्ली में गए, केंद्रीय मंत्री से भी बात हुई। हालात तो पूरे देश के खराब हैं, किसान के, मजदूर के, आदिवासी के, चाहे वो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे उनको वनों में कहते हैं कि वनों में रहते हैं लोग यहाँ पे। लेकिन जो झारखंड और महाराष्ट्र जो ये स्टेट है, उड़ीसा, इसमें भी आदिवासी लोग हैं, तो हालात ठीक नहीं है सब जगह की। और 2 ही चीज़ पे सरकार का काम चल रहा। पहले ये है कि ज़मीन कैसे इनकी छीनी जाए और फसलों के दाम ना मिले, ये एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा। और हमने बार बार कहा कि एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, जब ही उसका लाभ मिल पाएगा। बिहार से धान खरीदते हैं पूर्वांचल से 800 से 1200 रुपये क्विंटल, और वो आके आपके यहाँ से रामपुर, मुरादाबाद और जितना भी तराई का क्षेत्र है, इन सब डिस्ट्रिक्टों में वो धान यहाँ पर आन का तुलता है। ना वहाँ के किसानों को लाभ मिलता और यहाँ पे किसान के नाम पर तुलाई होती है। तो जो सरकार खरीद भी कर रही है वो भी व्यापारियों का ज़्यादा खरीद कर रही है। आपने देखा होगा हजारों ट्रक आपके बिजनौर से भी धान और फसलों के निकलते हैं, क्योंकि ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। ये इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वो जो लूट है वो बंद होगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल ये लेकर आगे हमने कहा कि उसको वापसी करो, क्योंकि बिजली प्राइवेट होते ही बहुत महंगी बिजली होगी, वो चाहे घर की हो या किसान की हो। लेकिन उस बिल को भी ये लेकर आगे और धीरे धीरे मीटर के नाम पे, महंगाई के नाम पे धीरे धीरे उसके रेट बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे बड़े सवाल भारत सरकार से हैं। ज़मीनों के रेट तो ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। और आपने देखे होगा कि करीब
10-12 साल से व्यापारी जमीनों में पैसा लगा रहा है। हाईवे की जितनी ज़मीन है, महंगी ज़मीन होते ही सब ज़मीनें व्यापारी खरीद रहा, उसके पीछे की ज़मीन सस्ती जाएगी। वो भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। टाउनशिप में ज़मीन जाएगी, अब तो ज़मीन फ्री लेना शुरू कर दिया इन्होंने। भाई जो भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में बना था, उसमें इन्होंने संशोधन कर दिया, उसको मॉडल एक्ट बना दिया, और मॉडल एक्ट की पूरी पावर डीएम के पास में है, डीसी के पास में है। लखनऊ जैसी जगह में एयरपोर्ट में जगह ली, 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया। अभी उसमें नया चीज़ वो लेकर आगे कि अगर आंदोलन नहीं है कहीं और कहीं किसान कमज़ोर स्थिति में है तो ज़मीन फ्री में लेते हैं, ज़मीन को दान पात्र में दिखाते हैं। ये भी हो रहा है। लखनऊ आपके ही प्रदेश में है, 1 रुपया भी वहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं दिया। ये कहा है कि वहाँ की ज़मीन 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस टाइम पे वहाँ की ज़मीन ले ली गई थी। कोई दस्तावेज सरकार के पास नहीं है। 1942 में तो देश आज़ाद नहीं होता, सभी अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन उन किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाई और बहुत जगह ये ज़मीन फ्री में ले रहे हैं। ज़मीनों की बड़ी लूट चल रही है। यही गन्ना भुगतान का है। आपके यहाँ पे भी फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ फैक्ट्री जैसे बजाज हुई, मोदी हैं, सिंभावली ग्रुप है, ये पैसा पिछले साल का भी भुगतान बहुत फैक्ट्रियों ने दिया नहीं। किसान क्या करेगा? महंगाई कितनी बढ़ी है, यही बेरोजगारी। सरकार को दूसरे टर्म में 1 साल पूरा होने वाला है आज या कल, तो इसमें जो इन्होंने घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं उतरी हैं नहीं उतरी है? ना, हमने तो ये कहा है भाई, योगी जी ने घोषणा कर रखी कि 2027 तक अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो फ्री बिजली देंगे। अब ये मीटर लगाने की बात करते हैं। ये 2027 में अपना घोषणा पत्र लेकर आओ दोबारा, जब अगला चुनाव होगा, और उसमें फिर लिखोगे मीटर लगाएंगे। ये लगाएंगे। अभी तो चुनावी 1 साल के लिए चुनावी बिजली फ्री दी गई है, लेकिन उसमें भी मीटर लगाने की बात करते हैं। 5 साल तो कोई मीटर लगेगा नहीं।